हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट टू सुपर टेट चैनल पर। जैसा कि हम लोग सीटेट जुलाई 2020 को ध्यान में रखते हुए मैथ की क्लास को स्टार्ट किए हुए हैं, उसी के क्रम में ये जो है दूसरा वीडियो है। तो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे जो है आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर आप ज़रूर करें और कमेंट के द्वारा अपनी क्वेरी को आप जो है हमें बता सकते हैं। तो ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम का नेचुरल नंबर। तो टाइप्स ऑफ नंबर यानी जो है उसमें पहला टॉपिक है प्राकृतिक संख्या। तो जैसा कि आप जो है आपका डिमांड था कि जो है इसके साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी लाया जाए, तो आपसे जो मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी जो है सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया आएगा किस तरह से जो है क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बस आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको कुछ नया यहाँ सीखने को मिलेगा और एक अलग तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और आप जो है लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। देखिए यहाँ दिया गया संख्याओं के प्रकार में टाइप्स ऑफ नंबर में पहला है प्राकृतिक संख्याएं। तो देखिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इनका डिफिनीसन देखते हैं। वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहती हैं। जो एक से शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। देखिए यहाँ दिया गया है, जैसे इसको यन से डिनोट करते हैं और उसके बाद देखिए इसकी शुरुआत जो होती है वो एक से होती है और कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो ये जो है हो गया इसका डिफिनीसन हो गया प्राकृतिक संख्याओं का यानी नेचुरल नंबर्स का। अब देखिए आगे जो है कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जिन्हें आपको ध्यान देना है। जैसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी एक से स्टार्ट होती है, तो यानी जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। यही एग्जाम में पूछ लेता है कि सबसे पहली जो प्राकृतिक संख्या है वो कौन सी है, तो वो भी क्या होगी, एक ही होगी। तो ये दो क्वेश्चन घुमा फिरा के इसे पूछते हैं। देखिए ये सब जो भी क्वेश्चन इसमें मैं बताऊंगा इस सब ये जो है जो क्वेश्चन बनते हैं अगर वो सीटेट में बनेंगे तो वो ऑप्शन के रूप में, कथन के रूप में पूछे जाते हैं। तो उसमें जो है आपको क्या होता है, विकल्प के रूप में उसको छांटना होता है। तो ये सब आप नोट करते रहिए। देखिए अगला इसमें दिया गया है प्राकृतिक संख्या एक की पूर्ववर्ती संख्या कोई नहीं होती है। देखिए अगर जो नेचुरल नंबर होते हैं वो उनकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो उनकी शुरुआत एक से होती है और कहाँ जाती है, अनंत तक जाती है। तो जो प्राकृतिक संख्या है उसकी एक जो संख्या है, पहली जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है उसकी पूर्ववर्ती संख्या, अगर इसकी पूर्ववर्ती यानी पूर्ववर्ती मतलब पहले की जो संख्या है वो क्या होगी, तो उसके पहले की संख्या कोई नहीं होती है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो लोग जो है इसमें इसके पहले की यानी एक माइनस कर देते हैं, तो जीरो, और उसको क्या कर देते हैं, जीरो ऑप्शन में दिए रहता है उसको टिक कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक ही होती है, उसकी कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। और जीरो की बात करें तो जीरो जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये जो है एक पूर्णांक संख्या है। तो ठीक है, आगे देखते हैं, अभी आगे और जो है क्लियर होगा। अभी मैं बताऊंगा कि जो है पूर्ववर्ती और परवर्ती क्या होता है। देखिए एक इसमें दिया गया है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो वो क्या होती है, अनंत होती है, इसका कोई अंत नहीं होता है। तो यहाँ से जैसे आप देख रहे हैं कि एक से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो इसलिए जो है इसकी कोई जो है सबसे बड़ी जो लास्ट संख्या है वो अनंत होती है। तो इसमें आप तीन फैक्ट को समझ पाए, सबसे पहली और सबसे छोटी तो प्राकृतिक संख्या वो क्या हो गई, वो एक हो गया। और उसके बाद जो है प्राकृतिक संख्या एक की पूर्ववर्ती कोई नहीं होती है, सबसे छोटी यही प्राकृतिक संख्या होती है, इसकी पूर्व इसके पहले कोई संख्या नहीं होती, यानी यही शुरुआत ही होती है इसकी। तो इसके लिए इसकी कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। ये सब आप एकदम नोट करते रहिएगा। देखिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है क्योंकि ये अनंत तक जाती है। अब देखिए यहाँ भी पूर्ववर्ती की बात हुई थी, तो हम समझते हैं पूर्ववर्ती और अनुवर्ती दो शब्द होते हैं, इसको भी समझना जरूरी है। देखिए अनुवर्ती, परवर्ती या उत्तरवर्ती, तीनों का जो है तीनों शब्द का अर्थ एक ही है, तीनों एक ही मीनिंग देते हैं, और एक दूसरा है पूर्ववर्ती। देखिए अनुवर्ती, परवर्ती और उत्तरवर्ती किसी दी गई प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली, देखिए ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अनुवर्ती संख्या होती है। देखिए यहाँ दिया गया है, अब इसको समझते हैं। जैसे कोई संख्या दी गई है, अगर उसका पूछे कि अनुवर्ती या परवर्ती या उत्तरवर्ती,
तो उसमें आप क्या करेंगे, एक प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, परवर्ती हो जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, अगर 5 की अनुवर्ती संख्या पूछा है तो क्या हो जाएगा, 5 में एक प्लस कर देंगे 6, यानी जो है परवर्ती या उत्तरवर्ती अनुवर्ती उसके बाद वाली नेक्स्ट उसके बाद वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है, अनुवर्ती होती है। इसी के ठीक अपोजिट जो पूर्ववर्ती संख्या होती है वो क्या होती है, किसी दी गई प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले, यहाँ बात करते हैं ठीक पहले, पूर्व जो होता है क्या होता है, पहले, तो जो है ठीक पहले वाली जो संख्या होती है क्या होती है, प्राकृतिक संख्या, वो पूर्ववर्ती संख्या होती है। अब देखिए इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या दी रहे अगर उसका पूछे पूर्ववर्ती क्या होगा तो उसमें क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पूर्ववर्ती आ जाएगा। इसको एग्जाम्पल समझते हैं, देखिए 10 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 10 के ठीक पहले वाली संख्या, एक माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यही इसकी क्या हो जाएगी, पूर्ववर्ती हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे अनुवर्ती, परवर्ती या उत्तरवर्ती और दूसरा पूर्ववर्ती, तो दोनों में अंतर आप समझ पाएंगे। देखिए अब जो है इससे जो है संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे जो है कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए नेचुरल जो नंबर है इस ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेंगे एग्जाम में। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो है नेचुरल नंबर यानी जो है आप नंबर सिस्टम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए जो है आप छोटे छोटे वीडियो के द्वारा जो है आप इसको जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए क्वेश्चन के साथ आप समझते चलिए। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है दिया गया 8 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग जो है 8/15 है तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करिए। दो इसमें कंडीशन दिया गया है, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया गया है वो 8 है और उनके व्युत्क्रमों का योग कितना दिया गया, 8/15 दिया गया है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, दो तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो इसको बेसिक जो बहुत ही ज़्यादा जानना जरूरी होता है, उसके बाद मैं अपना ट्रिक बताऊंगा किस तरह से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, इस तरह से नहीं करना आपको, मैं वो जो है इसके बाद बताऊंगा। पहले इसको देखिए आप बेसिक से, देखिए दो प्राकृतिक संख्या, तो मान लिए सबसे पहले क्या, पहली प्राकृतिक संख्या 1, अब कह रहा दोनों संख्याओं का योग कितना दिया गया, 8 दिया गया, तो पहली संख्या अगर x मान लिए हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 8 - x हो जाएगा। अब देखिए प्रश्नानुसार जो कंडीशन दिया गया है, कह रहे हैं कि इनके जो है व्युत्क्रमों का योग कितना दिया गया, 8/15 दिया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए अब व्युत्क्रम क्या मतलब होता है, 1 में वो संख्या कर दी जाए, यानी उसका उल्टा, जैसे 2 दिया गया है तो उसका जो है व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/2। इसी तरह जो है अगर 2/5 दिया गया है इसका व्युत्क्रम कहा जाए तो क्या हो जाएगा, इसको उलट देंगे 5/2 हो जाएगा, तो इसको व्युत्क्रम कहते हैं। इस तरफ देखिए यहाँ प्रश्नानुसार कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का योग कितना है, 8/15 है, तो यहाँ करेंगे यक्स का जो है व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x और 8 - x का व्युत्क्रम 1/8 - x हो जाएगा। तो देखिए अब इसी अनुसार प्रश्नानुसार क्या किए, इसको जो है दूसरे कंडीशन पर रख दिए। अब इसको सॉल्व करना है, बस इसमें कुछ करना नहीं है। अब देखिए इसमें एलसीएम ले लेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे x और 8 - x का, तो क्या हो जाएगा एलसीएम, x 8 - x और इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, यहाँ पर जो है इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे और उसके बाद जो है नीचे वाले का आपस में गुणा कर देंगे, तो क्या हो गया 8x - x और उसके बाद यहाँ बीच में प्लस लगा है तो यहाँ प्लस और यहाँ जो है फिर x कर देंगे, फिर इसके बाद जो है नीचे दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं, तो इस तरह से यहाँ हो गया और बराबर 8/15। अब देखिए बस इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ से जो है x और x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 8/x ब्रैकेट में 8 - x। अब देखिए 8 × 8 8 × 8 कट कैंसिल हो गया। अब आगे जो है कितना बचा, 1 में x और ब्रैकेट में 8 - x बचा और उधर 1/15 बच गया। अब देखिए इसको जो है क्या करेंगे, बस तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 × 15 हो जाएगा और इधर एक जो है यहाँ से इसका गुणा होगा तो x 8 - x, यानी जो है द्विघात समीकरण बन गया। अब देखिए दो घात समीकरण ये बन गया है। अब इसको क्या करेंगे, दो घात समीकरण में इसमें जो है गुणनखंड इसका करेंगे, तो देखिए 8 को इस तरह से तोड़ना, ब्रेक करना है कि जो है गुणा करने पर 15 आ जाए और प्लस या जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो देखिए हमने तोड़ दिया 5 और 3 के फॉर्म में, तो यहाँ क्या हो गया 5 3 8, यानी जो है 5x - 3x। इस तरह से जो है देखिए अब इसमें जो है कॉमन ले लेते हैं, x इसमें देखिए कॉमन है तो यहाँ x कॉमन ले लिए, कितना बचा, यहाँ x² था तो यहाँ x बचा -5 और यहाँ जो है -3 कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा, ब्रैकेट में 5 - x - 5। अब देखिए दोनों में जो है x - 5 जो है क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो इसको कॉमन ले लेंगे और फिर यहाँ कितना बचा, x - 3 बच गया, यहाँ लिख दिए बराबर 0।
अब देखिए इसमें से कोई भी एक बराबर ले लेंगे आप। देखिए अगर मान लीजिए x-5 लिए तो क्या आ गया, x की वैल्यू 5 आ गई, ये जो है आ गया पहली संख्या। अब इसको जो है आप ले जाकर जो दूसरी संख्या है, x की वैल्यू कितना आ गई, यहाँ आ गया 5। तो अगर आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो 8 - 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी पहली संख्या कितना आ गई 5 और दूसरी संख्या कितनी आ गई 3 आ गई। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन सही ऑप्शन हो जाएगा, तो 1 7 4 4 2 6 और 3 5, यानी 3 5 जो डी वाला ऑप्शन सही हो गया। देखिए इतना मैंने समझाने के लिए आपको जो है इतना एक्सप्लेन किया, बट आपको जो है इतना नहीं करना एग्जाम में। अब मैं बता रहा हूँ कि जो है आपको किस तरह से करना है, ये मेरा ट्रिक है, आप इसको देखिए। ये ट्रिक नहीं है, एक तरह से जो है ये एलिमिनेशन मेथड होता है, जिसके माध्यम से ही आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। देखिए क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड जो होता है इसके माध्यम से क्या करते हैं, बस आपको क्या करना है, देखिए ऑप्शन को देखते हुए और क्वेश्चन को देखना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है दो प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना दिया गया, 8 दिया गया है। अब देखिए यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में सेट करते हैं। देखिए 7 1 8 दोनों संख्याओं का योग कह रहा है कितना 8। देखिए 7 और 1 8 कितना हो गया, 8 हो गया। 4 और 4 8 हो गया, और 6 और 2 8 हो गया, और 5 और 3 8 हो गया। यानी देखिए सारा जो है फॉलो कर रहा है चारों ऑप्शन, तो यहाँ से जो है हम कोई भी ऑप्शन कट नहीं कर सकते हैं। एलिमिनेशन माध्यम में मेथड ये होता है जिसमें जो है 3 ऑप्शन को हम गलत कर जो है चौथा ऑप्शन जो है हम सही कर देते हैं। तो देखिए इसमें जो है ये फॉलो नहीं हुआ, इसमें चारों जो है इसमें ऑप्शन सही हो गए। तो अब जो अगला जो इसमें देखते हैं, जो अगला इसमें कंडीशन दे रहा है, क्या कह रहा है, यदि इनके व्युत्क्रमों का योग कितना दिया गया है 8/15। अब देखिए इनके व्युत्क्रमों का योग कह रहा है। अब इसको फिर से हम इस पर सेट करते हैं। देखिए अब इसके व्युत्क्रमों का योग मैं एक बताऊंगा, उसके बाद आप जो है मौखिक ही बता देंगे। देखिए इनके व्युत्क्रम यानी 1/1 1/1 और प्लस 1/7, इनका व्युत्क्रम क्या हो गया, 1 का 1/1 और 7 का 1/7, यही व्युत्क्रम हुआ। अब देखिए इसका आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, तब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 प्लस, अब इसका 1 में गुणा 1/7 1 कम 7, यानी क्या आ गया 8/7 आ गया। अब देखिए यहाँ कितना आ गया 8/7 आ गया, और जो हमारा जो है वहाँ व्युत्क्रमों का योग दिया था वो कितना दिया था 8/15 दिया गया था। अब देखिए ये जो है ऑप्शन नहीं आया, यानी ये जो है पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए इसको आपको जो है मौखिक ही करना है। देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे आप कर पाएंगे। आपको जो है बस क्या करना है, आपने देखा जो है कि दोनों का क्या होता है, यहाँ पर आपस में तिर्यक गुणा होता है। देखिए यहाँ पर जो है 1 का व्युत्क्रम 1 था, प्लस 1/7 का व्युत्क्रम 1/7 था। अब इसमें क्या हुआ, तिर्यक गुणा किए तो 7 प्लस 1/7 का गुणा, इसमें क्या हो गया, नीचे वाले में दोनों का आपस में गुणा हो जाता है, यानी 7 गुणे 1, तो क्या होगा 7 1 7 ही आया, यानी 8 कितना आया था 7 आया था। अब देखिए इसी तरह आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं को जोड़ना है और नीचे वाले लिए जो है हर के लिए जो है दोनों का आपस में गुणा कर देना है। अब देखिए कैसे, यहाँ देखिए 4 को आप जो है 4 और 4 कितना होगा 8 होगा, और नीचे इसका दोनों का गुणा करेंगे तो हर आ जाएगा 4 चौक 16, और जो कि हमारा क्या दिया था 8/15 दिया गया है। अब इसको आप देखते रहिए। अब यही जो है इसमें कहा था व्युत्क्रमों का योग कितना 8/15, जो है अब ये दूसरे ऑप्शन से ये यहाँ 8/16 आ गया, यानी ये दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देखिए तीसरे ऑप्शन को देखते हैं, 6 2 8 हो गया, तो हर जो आ गया क्या आ गया, दोनों का ऐड करेंगे 8 हो गया, 6 2 8, और इन दोनों का गुणा 6 दूनी 12। देखिए 8/12 ये भी जो है ऑप्शन गलत हो गया। अब तीसरा देखिए 5 3 8 और 5 3 15, यानी दोनों को जोड़े 5 3 8 और 5 3 15। देखिए ये जो है ऑप्शन ये कहीं कहीं क्या हुआ, सही हो गया। इस तरह से जो है हम डी ऑप्शन इसमें सही कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करना है, बस आपको कंडीशन को ऑप्शन के द्वारा ऑप्शन में सेट कर देना है। इस तरह से जो है डी ऑप्शन इसमें सही हो गया। तो आप समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है मैसेज करिएगा, कमेंट के द्वारा हमें बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, एक प्राकृतिक संख्या, दूसरा है एक पूर्णांक, तीसरा है एक संपूर्ण संख्या और चौथा है एक धनात्मक संख्या। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, दो प्राकृतिक संख्याओं का क्या अंतर सदैव पूछ रहे हैं, क्या होता है। देखिए दो प्राकृतिक संख्या, मान लीजिए आप जो है, अब देखिए इसमें है, अब इसमें आप अगर जो है दो प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं, मान लीजिए 2 और 3, तो इनका जो है, अब मान लीजिए मैं 2 और 3 ले लिया, तो अब कह रहे हैं एक प्राकृतिक संख्या होगी।
देखिए ज़रूरी नहीं है कि एक प्राकृतिक संख्या होगी दोनों का अंतर। क्यों? देखिए अगर मैं इसका अंतर करूँगा 3 माइनस 2, तब तो जो है ये एक प्राकृतिक संख्या होगी। लेकिन अगर जब इसको मैं 2 माइनस 3 कर दूंगा तो ये जो है -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, यानी जो है ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, ये क्या हो जाएगी, ये जो है एक पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। अब देखिए दूसरा ऑप्शन जो कह रहे हैं एक पूर्णांक होगा। देखिए पूर्णांक, पूर्णांक जो है, पूर्णांक में क्या होता है, देखिए इसमें जो है जैसे देखिए 2 और 3 लिया था मैंने। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मैं 2 माइनस 3 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और अगर 3 माइनस 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए अभी जो मैं बताया वहाँ पूर्ण बोल दिया, वहाँ पूर्णांक होगा। पूर्णांक जो संख्या होती है उसमें क्या होता है, सारे ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और उसके साथ में 0 और पॉजिटिव संख्या, यानी निगेटिव जो प्राकृतिक संख्या होती है जैसे -3, -2, -1 और 0, 1, 2 और 3, यानी ये धनात्मक संख्या और ये ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, और उसमें 0 को शामिल कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो पूर्णांक संख्या होती है। तो यानी जो है जब दो संख्याओं का अगर हम अंतर करते हैं तो दो संख्याओं का अंतर करके अगर पॉजिटिव आ जाए तब भी वो क्या होगा, पूर्णांक होगा। और अगर जो है माइनस में आ जाए तभी क्या होगा, तब भी जो है वो जो है पूर्णांक होगा। और अगर मान लीजिए सेम संख्या लेते हैं 2 माइनस 2 भी 0 आ गया तब भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। यानी जो हमारा बी ऑप्शन है ये जो है पूरा पूरा सभी कंडीशन को लागू कर रहा है, इसमें जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ कह रहे हैं संपूर्ण संख्या, संपूर्ण यानी होल नंबर, जो होल नंबर में 0 होता है और जो धनात्मक प्राकृतिक संख्या होती है 1, 2, 3, तो अगर माइनस में आ गया तो ये फॉलो नहीं करेगा, तो इसलिए ये भी गलत हो जाए। और धनात्मक केवल धनात्मक बात करना है तभी जो है गलत हो जाएगा ऑप्शन। इस तरह से जो है बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आरोही क्रम में ए, बी और सी 3 प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं तो ये जो है, देखिए ये क्वेश्चन जो है 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं जो है कि जो है जो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में देखिए इसमें हम कंफर्म करते हैं कि किस तरह से, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे इसको कि c² - a² बराबर b²। इस तरह से जो है कह रहे हैं कि अगर 3 जो है प्राकृतिक संख्या है और वो किस में है, वो आरोही क्रम में है, तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम जो है 3 संख्या मान लेते हैं, क्या, जैसे मान लीजिए 1, 2 और 3 हो गई। तो इसको जो है देखिए यहाँ पर जो है 1 हो गया, मान लीजिए जो है 1, 2 और 3, तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए जो है अब यही कह रहे हैं कि जो है इसका जो है कितना आ गया, अब यहाँ इधर लिख देते हैं 1, 4 और 9, यानी जो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 आ गया। अब देखिए इसको जो है हमें सिर्फ सेट करना है। जैसे कह रहे हैं कि जो है तीन संख्या, देखिए पहला ऑप्शन जो दिया गया c² - a² और बराबर b²। अगर ये पहला a है, दूसरा b है और तीसरा c है, तो यहाँ जो है अगर आप इसको यहाँ पर सेट करेंगे तो c² - c² और -a²। तो देखिए c के स्थान पर 3 है और -a², तो 3 त्रिक का 9 और -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, जो कितना होगा 8 हो जाएगा। और ये कह रहे हैं इसके बराबर है b², तो b² कितना, 2 का स्क्वायर यानी 4। तो यहाँ ये 4 के बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, पहला गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है इसमें सेट करना रहेगा। अब जो है देखिए बी वाला ऑप्शन जो दिया गया इसमें कह रहे हैं कि c² - a², यानी जो है 3 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर, यानी यहाँ जो है एक कितना हो गया, 9 1 -1 कितना हो गया, 8 हो गया। जो कह रहा है b² से b² कितना होगा, 2 दूनी 4, इससे कह रहे हैं कि क्या होगा, बड़ा होगा। तो 8 से बड़ा 4 नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब उसके बाद जो है इसी तरह से सी वाला भी यहाँ चेक करेंगे। तो यहाँ दिया गया c² + b²। अब देखिए c² यानी 3 त्रिक का 9 और प्लस b² कितना दिया गया, 2 दिया गया, 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 9 4 13, यहाँ दे रहे हैं 13। जो कह रहे हैं 1 स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा।
तो जो है 13 के बराबर नहीं, यानी जो है ऑप्शन ए सी गलत हो जाएगा। यानी जो है तीनों ऑप्शन गलत हो गया, पहला, दूसरा और तीसरा, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। लेकिन फिर भी हम जो है देख रहे हैं कैसे जो है, देखिए यहाँ कह रहे हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अगर तीन संख्या माने हैं, तीन प्राकृतिक संख्या, वो भी किस में, आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े क्रम में। तो 1 2 3 जो माना गया है तीन संख्या, अब देखिए इसमें जो है सेट करते हैं सी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो 3 त्रिक का 9 और माइनस कह रहा है 1 स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। कितना आ गया यहाँ पर जो है 8 आ गया। जो कह रहे हैं बड़ा होगा बी से, बी कितना दिया गया 2। देखिए यहाँ पर ये जो है 2 से जो है 8 बड़ा है, यानी जो चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो इसमें जो है कोई तीन संख्या आपको प्राकृतिक मान लेनी होती है, क्रम से होना चाहिए, बस उसको आप क्या करेंगे, इसी जो है चारों ऑप्शन में सेट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन 2011 में आए हुए क्वेश्चन है यूपी टेट में। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी सेट में आए हुए हैं, 2017 में आए हुए हैं। देखिए किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं, देखिए प्राकृत या प्राकृतिक दोनों संख्याएं क्या होती, बराबर होती, दोनों एक ही नाम है। इस देखिए अब यहाँ कह रहे हैं इसका योग जो है कितना दिया गया है, 48 दिया गया है। तो उप संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा, यानी पहले जो है कंडीशन दिया गया है कि दो संख्याओं का योग 48 है, और उसके बाद कह रहे हैं कौन सा अनुपात दोनों का। मान लीजिए दो संख्या है ए और बी, तो उनका योग कितना दिया गया है, उनका योग 48 दिया गया है, और कह रहे हैं इनका अनुपात कभी भी जो है ये नहीं होगा। चार ऑप्शन दिया गया है, तो चारों ऑप्शन में क्या करेंगे, देखिए चार ऑप्शन कौन, 3:5, 5:7, 2:6 और 2:5। देखिए इसको भी जो है एलिमिनेशन मेथड से ही इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 80% जो है सवाल अगर हम जो है एलिमिनेशन माध्यम से सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही कम टाइम लेता है। मान लीजिए आप जो है 10 सेकेंड या जो है आधा मिनट से ज़्यादा समय नहीं लेगा अगर आप जो है एग्जाम में सॉल्व करेंगे इस तरह से। देखिए अब इसका योग कह रहा है 48 है, ठीक है। अब देखिए जो कह रहा है संख्याओं का अनुपात जो है कदापि ये नहीं होगा। चार ऑप्शन दिया गया है, 3:5, 5:7, 2:6 और 2:5। अब देखिए पहला जो है मैंने सॉल्व की, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मान लेंगे पहली संख्या क्या हो जाएगी 3x, अनुपात में है तो किसी संख्या से इसमें गुणा होगा, तो इसमें 3x और इसको 5x। अब देखिए अनुपात में, अब आप सोच रहे होंगे इसमें जो है अनुपात में x क्यों मान लिए। देखिए जैसे जो संख्या होती है, जैसे मान लीजिए कि हो गया 4 और 8, दो संख्याएं हैं। अब इन संख्याओं का अनुपात लेना है तो क्या करेंगे, अनुपात लगाने से क्या होता है, दोनों तरफ आप अगर उस कोई भी संख्या अगर एक ही संख्या से कटे तो उसे आप कट कर देते हैं। देखिए 2 से कटेगा या 4 से ही डायरेक्ट कटेगा, 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8, यानी यही कितना आ गया, 1:2 आ गया। यही चीज़ कितने में आ गया, 1:2 आ गया, यानी 4:8 को 1:2 लिख सकते हैं। इनमें आप एक उभयनिष्ठ संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी 4 से। देखिए 4 से अगर आप एक में गुणा करेंगे 4 एक कम 4 और इसमें 2 में करेंगे 4 दूनी 8, वही संख्या आ गई, यानी एक समान संख्या से। इसीलिए जो है दोनों में एक संख्या का गुणा करके मान लिया जाता है, वो संख्या सेम होनी चाहिए। अब देखिए 3x और 5x दोनों संख्या हो गया। अब दोनों को जो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, दोनों का योग 5 3 8x। अब देखिए 8 के गुणनखंड में है ये, गुणनफल में है ये, तो अब 48 में अगर आप भाग देते हैं 8 से, तो 8 छंग 48, जो क्या है एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक क्या होता है, अभी बताया कि माइनस और जो है जो ऋण प्राकृतिक संख्या होती है, और जो है जीरो और जो प्लस पॉजिटिव प्राकृतिक संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं सर। तो देखिए पॉजिटिव 6 आया है, तो यानी जो है क्या है, ये पूरा कट गया, यानी जो है क्या है, ये पूर्णांक आ रहा है। तो इसी तरह जो है इसको भी आप सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए जो चौथा ऑप्शन दिया गया है 2 और 5, देखिए उसको 2 और 5, 5 2 7, 7x, इसको आप डायरेक्ट ऐड करिए, 5 2 7x, 7x बराबर 48, तो x बराबर 7 से इसमें भाग देंगे 7। अब देखिए 48 में जब आप 7 से भाग देंगे तो यहाँ जो है ये कटेगा नहीं, ये कहीं कहीं भिन्न में ही रहेगा, परमेय संख्या है ये 48/7, जो पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ से जो है इसमें पूछा भी था कौन सा पूर्णांक नहीं है, तो यानी डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इस तरह से जो है आपको इसमें सेट करना होगा। तो ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन है, किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है। देखिए जो संख्या बनी हुई है, 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें कह रहे हैं या तो जो है 3 है या तो 4 है संख्या जो बनी है उसके अंक, और कह रहे हैं यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या बताना है जो 3 और 4 इसमें जो है अंक दिए हुए और जो है
वो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो। तो इसके लिए सबसे सिंपल होता है, इसको जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको करवाया भी है, इसको आप बताइएगा। मैं एक हिंट दे देता हूँ, देखिए जैसे 3 और 4 का आप एलसीएम ले लीजिए 12, और 12 से जो है इसमें आप भाग दे दीजिए, जो आ जाएगा वही सही हो जाएगा। तो देखिए अगर 12 से इसमें भाग देते हैं तो ना इसमें इस कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, वैसे तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देखिए 12 हैं 36, 36 और 8 44, यानी क्या हो गया 84, 12 से 84, देखिए कट गया। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, इसको आप जो है डिटेल में देखिएगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको जो है सॉल्व कराया है। तो ठीक है, यहीं पर वीडियो को स्टॉप करते हैं। आपको कैसी लगी वीडियो आप जो है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। थैंक यू।